म्यूचुअल फंड्स सही हैं। हमने कितनी ही बार ये टैगलाइन सुनी है, बट आप में से कितनों को ही पता है कि एक्चुअली में म्यूचुअल फंड्स क्या हैं या वो किस तरह से काम करते हैं। वेल, आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोमन भारती, यू आर वॉचिंग फाइनेंस वाला। एंड आज की इस वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, कितने तरह के होते हैं म्यूचुअल फंड्स, कौन कौन सी रिटर्न मिलती है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से, एंड वो रिटर्न के ऊपर क्या टैक्स लगता है। बेसिकली वो सारी बातें जो एक बिगिनर इन्वेस्टर को जाननी जरूरी है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, आज उन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स जस्ट टेक अ डीप डाइव। सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आखिर काम किस तरह से करते हैं। जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेस करते हो तो आप डायरेक्टली अपना पैसा उठाकर उस कंपनी को दे देते हो एंड बदले में वो कंपनी आपको अपने शेयर्स दे देती है एंड इस तरह से आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। बट म्यूचुअल फंड के केस में एक छोटा सा डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड के केस में एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसको हम लोग AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, जिसको प्यार से हम म्यूचुअल फंड कंपनी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ म्यूचुअल फंड के केस में आप अपना पैसा डायरेक्टली उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी को देने के बजाय इस म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो एंड ये म्यूचुअल फंड कंपनी आपको अपनी यूनिट्स, दैट इज म्यूचुअल फंड की यूनिट्स दे देती है एंड इस तरह से आप एक म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर बनते हो म्यूचुअल फंड्स के केस में। एंड आपने जब ये पैसा अपने इस म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया है तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा आपके बिहाफ पर आगे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करती है। ये पैसा ये म्यूचुअल फंड कंपनी या तो इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है, दैट इज शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, या डेट दैट इज लोन के तौर पर आगे कंपनी को दे देती है। एंड यहीं से ही इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास रिटर्न्स भी आती हैं। बाय द वे, मैं बता दूं कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी पर, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के केस में ये म्यूचुअल फंड कंपनी बनी है एक शेयर होल्डर एंड आप बने हो इस म्यूचुअल फंड कंपनी के शेयर होल्डर, दैट इज आप बने हो यूनिट होल्डर। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे तरह के होते हैं, बट मेजरली हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक होते हैं डेट म्यूचुअल फंड एंड एक होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा आगे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी को देती है, या तो इक्विटी के फॉर्म में या डेट के फॉर्म में। यही होते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप भी। अगर म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा आगे इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रही है तो उसको बोलते हैं हम इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा आगे लोन दैट इज डेट के तौर पर दे रही है तो उसको बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड। एंड तीसरा आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अगर ये म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा किसी रेशो में डिवाइड करके आगे इन्वेस्ट कर रही है इक्विटी एंड डेट में तो उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब इसी इन्वेस्टेड अमाउंट से ही इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास कुछ रिटर्न आती है एंड ये म्यूचुअल फंड कंपनी उस रिटर्न का कुछ पार्ट आगे अपने यूनिट होल्डर्स को देती है। म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर बनने के बाद आपके पास 2 तरह की रिटर्न आ सकती है। एक आती है डिविडेंड की रिटर्न एंड दूसरी आती है कैपिटल अप्रिसिएशन। जब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो ये डिविडेंड इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आता है एंड इस डिविडेंड का कुछ पोर्शन आगे म्यूचुअल फंड कंपनी अपने यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। एंड खुशखबरी की बात यह है कि इस डिविडेंड के ऊपर यूनिट होल्डर को 1 रुपए का भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एंड दूसरा आता है कैपिटल एप्रिसिएशन। जब भी यूनिट होल्डर अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट को बेचता है तो उस यूनिट को बेचने पर उसको जो भी इंक्रीमेंट होता है उस इंक्रीमेंटेड वैल्यू पर उसको टैक्स देना पड़ता है एंड इस टैक्स को बोलते हैं हम कैपिटल गेन टैक्स। ये कैपिटल गेन टैक्स भी 2 तरीके से डिवाइड हो सकता है, जिसमें पहला आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड दूसरा आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड था एंड वो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपने 12 महीने से ज़्यादा तक होल्ड कर रखा था तो उस इक्विटी म्यूचुअल फंड पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका 10% से टैक्सेबल होगा, प्रोवाइडेड आपका जो गेन है वो 1 लाख से ज़्यादा का है। अगर 1 लाख से कम का गेन है तो आपको 1 भी रुपये की टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करूं तो आपने अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट 12 महीने से पहले बेच दी तो उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा एंड ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका टैक्स स्लैब अकॉर्डिंग लगेगा।
वहीं अगर मैं दूसरी तरफ डेट म्यूचुअल फंड की बात करता हूं तो डेट म्यूचुअल, गौर फरमाइएगा, डेट म्यूचुअल फंड के केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तभी लगेगा अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड की यूनिट 36 महीने दैट इज 36 मंथ्स के बाद बेची है। ऊपर इक्विटी म्यूचुअल फंड के केस में यही टाइम पीरियड 12 महीने का था, बट यहाँ डेट म्यूचुअल फंड में ये टाइम पीरियड 36 मंथ का है। अगर आपने अपने डेट म्यूचुअल फंड की यूनिट 36 मंथ के बाद बेची है तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा एंड ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका 20% से टैक्सेबल होगा। अगर आपने अपनी म्यूचुअल फंड की यूनिट 36 महीने से पहले बेच दी है तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा एंड ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल भी होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख से ज्यादा की है तो आपका इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 30% तक टैक्स भी लग सकता है। यहां तक स्प्रेड की तरह सब क्लियर? गुड। अब बात करते हैं कुछ बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वो कौन कौन से लोग हैं जिनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कंसिडर करनी चाहिए? वैसे तो इस चीज का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अगर कोई बिगिनर इन्वेस्टर हो या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट को प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड ऑलवेज एक बेस्ट सोल्यूशन है आप लोगों के लिए, बिकॉज ये सारा काम यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड कंपनी आपके बिहाफ पर कर देती है। बट इवन इफ अगर आप कोई एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो, स्टिल आपको म्यूचुअल फंड कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1,50,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80C में, विच बेसिकली मीन्स कि आप साल के 46,800 रुपए तक का टैक्स बचा सकते हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वो ऐसे अगर आप लोग ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, अगर आप लोग इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने साल के 1,50,000 तक की डिडक्शन प्राप्त कर सकते हो, विच बेसिकली मीन्स कि आप साल के अपने 46,800 रुपए तक का टैक्स बचा सकते हो। बट एक ही दिक्कत है इस ELSS स्कीम में, आपको यहाँ पर लॉक इन पीरियड 3 साल का है, विच मीन्स कि आपने अगर एक बार इन्वेस्टमेंट करी है इस ELSS स्कीम में तो आपको वो पैसा एटलीस्ट 3 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकते, तभी जाकर आपको वो डिडक्शन अलाउ होगी। अच्छा ठीक है, मैंने तेरी बात सुन ली। अब ये बता, मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मैं क्या क्या चीज़ें देखूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले? मुझे ये तो बता। बताऊँगा भाई, सब बताऊँगा, बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। क्यों? अभी बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार, ये व्यूअर्स भी सो जाएंगे वीडियो देखते देखते। ऐसे झूठ बोल रहा, तू पढ़ के ना आया होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड पे स्ट्रक्चर हो गया, म्यूचुअल फंड के टाइप्स हो गए, म्यूचुअल फंड के रिटर्न हो गई, उस रिटर्न पे टैक्स भी हो गया, यहां तक कि म्यूचुअल फंड पे डिडक्शन भी हो गई। बट एक क्वेश्चन रह गया, आप लोग जो ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, ये इन्वेस्ट किस तरह से करोगे? 2 तरीके होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, एक SIP एंड एक वन टाइम लमसम पेमेंट। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस स्कीम में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप हर महीने 1,000 रुपए भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड दूसरा आता है आपका लमसम पेमेंट, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक बार ही एक बड़ी अमाउंट सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन छोड़ सकते हो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। एंड म्यूचुअल फंड्स को परचेज करने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए